थोड़ा बीच में स्वास्थ्य मेरा गिर गया था, इसलिए नहीं, हमारा नियम था कि हम कथा के बाद 12 घंटा मौन रहते थे, किसी से बात नहीं करनी। कथा से उतरे फिर सुबह ठाकुर जी की पूजा करके बात करना है, किसी से नहीं बोलना है, कथा करनी है। गुरु जी का आदेश था, कई साल किया, लेकिन बीच में स्वास्थ्य बिगड़ा तो फिर गुरु जी ने आदेश किया कि अब थोड़ा विश्राम कर लो, बाद में शुरू करना। तो भगवान की कृपा है, जितना हम कम बोलेंगे उतनी वाणी में मधुरता आएगी, उतनी वाणी हमारी परिपक्व होगी। हम कोई अलग से थोड़ी है, आप है वही हम है वही आप हैं। अगर आप व्यर्था ना बोलें, आप कभी असत्य पर ध्यान देकर बोलें, तो मैं सत्य कह सकता हूँ, हर माता की वाणी जो होगी वो होगा। लेकिन हम लोग जो व्यर्था बोलते हैं ना, जो असत्य एकत्रित कर लेते हैं, तो वाणी फिर हमारी झूठी हो जाती है। तो फिर हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं, भगत जी के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, महाराज बताओ कुछ बताओ। अरे बाबा जी क्या बताएं, आप भी वो काम कर सकते हैं। कब? जब संयम से रहेंगे, नियम से रहेंगे, तब आप भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी क्या हम ही लोग करते हैं। हाँ जी, आइए, संतों का माता पार्वती ने कहा कि ये कथा विस्तार से सुनाओ, फालतू बात नहीं कि ये कथा सुनाओ विस्तार से। अब हमारे भोलेनाथ वो कथा सुना रहे हैं विस्तार से। बोले देवी, एक बार बाबा नारद भ्रमण करते करते गिर कंदराव में पहुंचे। गिर कंदराव, हे मेरे गुहा एक अति पावन। मैया ने कहा बाबा, हिमगिर क्षेत्र पूरा पावन है, लेकिन आपने अति क्यों लगाई? हिमगिर गुहा एक अति पावन। तो भोलेनाथ बोले, मैंने अति पावन इसलिए कहा क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावन, वहां गंगा जी बह रही हैं, इसलिए वो अति पावन है। अच्छा देवी, उसी गंगा के किनारे एक कंदराव में बाबा नारद जी पहुंचे। देखो मैया, लोग कहते हैं वन में जाने से क्या मिलेगा, इसो तो यहाँ भी है, क्या मतलब है वहां जाओ जंगल में। लेकिन नहीं, जंगल में संत महापुरुष क्यों जाते हैं? आप लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? आप लोग यात्रा में बाहर दर्शन करने क्यों जाते हैं? अरे वो मंदिर हमारे गांव में भी है, शंकर जी हमारे गांव में भी है, कन्हैया हमारे गांव में, राम जी हमारे गांव में है। फिर हम लोग अयोध्या क्यों जाते हैं? हम लोग वृंदावन क्यों जाते हैं? हम लोग काशी क्यों जाते हैं? जाना चाहिए। क्यों? जैसे अपने गांव में हम लोग पहली बार आपके गांव में गए भ्रमण करने, तो बड़ी अच्छी कोठियां बनी गांव में, बड़ी सफाई है, बड़ा सुंदर सुंदर मंदिर बने। तो हमने पूछा कई लोगों से कि भैया ये मंदिर किसने बनवाया? तो बोले फलाने सिंह चौहान साहब ने, या फलाने सिंह कैप्टन साहब ने, या फलाने सिंह फौजी भैया ने। तो जिसका नाम लिया ना मंदिर को देखकर, उसकी याद आई कि नहीं आई? जिसने मंदिर बनाया उसकी याद आई, गांव में आई कि नहीं आई? आप किसी कोठी देखते हैं, कहते कोठी बहुत अच्छी है, किसकी है? बोले फलाने अग्रवाल की है। तो उस अग्रवाल का याद आई कि नहीं आई, जिसने कोठी बनाई है? ऐसे गांव में, घर में, शहर में हमें कोठियां देखकर किसी की याद आती जो कोठी बनाता है। ठीक इसी तरह जब हम जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, तो वन में पर्वत हैं, झरना है, नदियां हैं, उनको देखकर किनकी याद आती है? भगवान की। क्योंकि वो किसने बनाए हैं? वो भगवान ने बनाए। और भगवान की याद आएगी तो फिर भगवान के चरणों में लगन लगेगी, और लगन लगेगी तो भजन करना पड़ेगा। इसलिए जंगल में संत लोग जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, हे देवी, वहां गए, वृक्ष देखे, पर्वत देखे, नारद जी का मन आया। क्या आया? बोले भजन किया जाए, लेकिन कैसे करें? क्यों? क्योंकि पीछे शराब लगा है। शराब निरग शैल सर विपिन बिहागा, भयु रमापति पद अनुरागा। राम जी के चरणों में मन लगा कर तपस्या की जाए, क्योंकि यहाँ का सुहावन मौसम है, कितना आनंद में मौसम है, ये ईश्वर का बनाई प्रकृति है। मन लग गया। क्यों? मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। महाराज, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है,
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षणभर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हम लोग हंसते हैं रोते हैं, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। और महाराज निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, पैसे वाले निर्धन हो जाएं और निर्धन पैसे वाले बन जाएं। कब? जब उसकी कृपा हो जाए। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, हम लोग समझदार बनते हैं ना, लेकिन समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर अगर सुख चाहो तो मानो अपनी गुरु शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। अगर सुख चाहते ना तो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। राजेश्वर अगर सुख चाहो तो मानो ये ही शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र ही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। सब कुछ उसने किया है, सब कुछ वही कर रहा है और सब कुछ वही करता है। महाराज हम क्या कर सकते हैं? कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। और हम लोग क्या कह देते हैं, ईश्वर ने हमें दिया क्या है, हमारे लिए क्या किया है। अरे मैयाओ बहनाओ भैयाओ, अगर परमात्मा एक क्षण हमें छोड़ दे तो ना हमारा कोई है ना हम किसी के हैं। ये जो श्वासा रूपी शक्ति चल रही है, उसकी कृपा से हम आपके सामने गुरु कृपा से बोलकर कुछ सुना रहे हैं, आप लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं। ये शक्ति कौन दे रहा है, हम या कोई और? ये मालिक दे रहा है। वो हम कहते कुछ दिया नहीं है। अरे इसका कुछ एहसान नहीं है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की हम सब पर। एक संत ने गाया है बहुत आराम से, कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। ये कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। आहा प्रभु अपार माया तेरी, ओ प्रभु अपार माया तेरी। कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। हाँ कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। हमारी मैया का गर्भ कितना बड़ा होता है? छोटा सा। माँ के गर्भ, महाराज उस छोटे से गर्भ में भगवान ने हमारे शरीर की स्थापना की है। हाँ कैसा उदर में अंग बनाया। ये शरीर माँ के छोटे से उदर में भगवान ने बनाया है। क्या भगवान ने हथौड़ा लिया था? क्या कोई सड़सी पिलास लिया था? पेचकस लिया था जो हमारी नास का, हमारे कान, हमारे हाथ अलग अलग बनाए? अगर भगवान चाहते तो हम सबकी उंगली ऐसे भी रख सकते थे, सीधी की सीधी, लेकिन इसमें भी कई जोड़ लगाए। भगवान चाहते हमारे हाथ ऐसे रख सकते थे, लेकिन इसमें भी कई जोड़ लगाए हैं। क्यों? मेरी मूर्ति बिगड़ जाएगी।
हाँ कैसा उदर में अंग बनाया, नहीं हथौड़ा हाथ लगाया। कैसा उदर में अंग बनाया, नहीं हथौड़ा हाथ लगाया। और क्या सुथरा क्या साफ बनाया। आप सब बैठे हैं, भगवान की मूर्तियां कितनी सुंदर सुगढ़ हैं। क्या सुथरा क्या साफ बनाया, क्या गला के धातु गेरी। कोई क्या गावे संसार में है अपार कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। हाँ प्रभु अपार माया तेरी, ओ प्रभु अपार माया तेरी। और महाराज पेड़ पे फल और फल में बीज है, बीज के अंदर अंकुर असल है। पेड़ पे फल और फल में बीज है, बीज के अंदर अंकुर असल। फल बिल्कुल बंद है, डाली पे लटका है, एक उसमें रस कहां से डाला है, कौन सी मशीन लगाई इस मालिक ने। पेड़ पे फल और फल में बीज है, बीज के अंदर अंकुर असल है। सो नहीं देती कुछ काम अकल है, नहीं देती कुछ काम अकल, ये तुच्छ बुद्धि है मेरी। कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। हाँ कोई क्या गावे संसार में है अपार माया तेरी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।